Okay, today we'll discuss projectile motion. Okay. स्क्रीन खराब मत करो. Okay. So now in projectile motion, usually projectile motion कौन सा motion होता है जो आपने usually observe किया होगा. जो आप स्टोन फेंकते हो, सपोज आप चाइल्डहुड में क्या करते थे, पेड़ रहता था, या आपको ये पेड़ है, आप क्या करते थे, एक स्टोन फेंकते थे मैंगो तोड़ने के लिए, आप ऐसे पत्थर फेंकते थे. इट यूज्ड टू गो लाइक दिस. ग्राउंड से आप उठा के ऐसे फेंकते थे, इट यूज्ड टू गो हिट. ठीक है, अदरवाइज वो क्या होता था, सीधे ग्राउंड में वापस चले जाता था. सो ये जितना ही मोशन है, यस, एंग्री बर्ड बेस्ट है. एंग्री बर्ड वाला, एनी बर्ड वाला जो है आपका, वो क्या है, एंग्री बर्ड, वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है. यस. जो आपकी कैनन है, जो आपकी फाइटिंग में कैनन यूज होती है, ये देखो ये कैनन है, ये क्या है, फायर कर रही है, ये ऐसे फायर करेगी और कहीं ग्राउंड पे हिट करेगा. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ विच मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं है. प्रोजेक्टाइल मोशन इज ओनली प्रोजेक्शन इन टू प्लेन, टू प्रोजेक्शन ऑन अ प्लेन और मोशन ऑन अ प्लेन. मोशन ऑन अ प्लेन. इसमें एक प्लेन है जिसपे मोशन हो रहा है. जैसे देखो, ये आपका ग्राउंड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन. और ये जो आपका हाइट है जिसपे मूव कर रहा है, ये होता है वर्टिकल प्लेन. एक्स और वाई एक्सिस की जगह वर्टिकल. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, ये दो प्लेन है. हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल प्लेन वाई एक्सिस होता है. ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखना. तो जैसे हम अभी मोशन इन प्लेन कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, याद है आपको, ये बुलेट वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था. आई वाज आल्सो एक्सप्लेनिंग दिस मोशन. इफ यू केयरफुली सी दिस मोशन, दिस इज आल्सो मोशन ऑन अ प्लेन. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. अब एक चीज का ध्यान रखना इस क्वेश्चन, इसमें टॉपिक में, जो एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल मोशन है, वो क्या है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है. बट वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है. क्या, ग्रेविटी. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, जो नॉर्मल आप अपनी डेली लाइफ में, उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कोई मोशन, जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता. बट वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी लगता है. ग्रेविटी एक्स इन वर्टिकल मोशन. सो ये चीज आप याद रखना. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चंस करेंगे. देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन होता है जिसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो यूजिंग सम फॉर्मूले. आज हम डिराइव करेंगे. और कुछ होते हैं तो विदाउट फॉर्मूले होते हैं, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, जो अभी हमने कल किए थे क्वेश्चंस. आज हम पहले क्वेश्चन करेंगे विदाउट फॉर्मूला वाला, फिर फॉर्मूला वाला. आपको पता चल जाएगा कब फॉर्मूला लगता है, कब फॉर्मूला नहीं लगता. ठीक है. सो आई एम बिगनिंग. अब देखो, ये क्वेश्चन है, a ball is thrown horizontally from a tower having height of 5 meter above ground with a velocity of 2 meter per second. Find initial velocity vector, find acceleration vector, final velocity vector and distance covered by ball. ठीक है. कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? How many are able to understand? कोई न्यू स्टूडेंट है क्या आज? अभी तक नहीं है कोई? ओके, कोई आ रहा है. चलो हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको आएगा समझ में. तो ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा?
इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? हॉरिजॉन्टल, देखो ये एक्स एक्सिस मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस मेरा वर्टिकल है, ये राइट साइड में जा रहा है। वेलोसिटी देखो मैंने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया उसको, तो हॉरिजॉन्टल उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, बट नीचे कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं, इसका वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकली वेलोसिटी इज 0। सो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, 2y plus 0j। How many are understanding this? How many are understanding this? देखो इसका कैसे मोशन जाएगा, how this motion will go, it motion will go like this, right? Motion will go like this। एक टाइप का प्रोजेक्टाइल है, छत से फेंका, आप पत्थर फेंकते हो खेलते हो तो। ओके, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा इसका? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नो, तो 0i। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यस। क्या है नीचे एक्सेलरेशन? 10, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो देखो लेकिन नीचे की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, -10j। हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? यहां तक आ रहा है, वेक्टर्स आ रहा है समझ में अभी तक? चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कोई स्टूडेंट अभी न्यू है क्या जो फर्स्ट टाइम आ रहा है? इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज न्यू? नहीं है, सब पुराने? चलो ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी उसकी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, वेलोसिटी उसकी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, क्या होगी उसकी वेलोसिटी? 0। What will be its velocity when it hits the ground? नहीं, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी उसकी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी? सेम रहेगी, 2i। वर्टिकल वेलोसिटी लगा लो, वर्टिकल मोशन निकालो। देखो वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन देखो, वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। हाइट कितनी है मेरी? हाइट है 5 मीटर्स, किसमें? वाई एक्सिस में, राइट। एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकालोगे आप? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, 2ay एंड डिस्टेंस ऑफ y। vy स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस 2 इंटू a क्या होगा? a हो जाएगा मेरा 10, s क्या होगा? 5, vy स्क्वायर क्या होगा? 100, vy क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, -10j। क्यों? वेलोसिटी x कंपोनेंट ये रहा, y कंपोनेंट इसका नीचे जाएगा। x वाला कंपोनेंट कितना रहेगा? 2, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है कितना रहेगा? 10। नीचे जा रहा है तो मैंने वेक्टर फॉर्म में -10 लिया है। माइनस क्या बता रहा है? नीचे जा रहा है। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? तो y मोशन को मैंने सेपरेट ले लिया, y मोशन को मैंने सेपरेट ले लिया और x मोशन को सेपरेट ले लिया। और y मोशन में आप ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्रेविटी मैंने प्लस लिया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने प्लस लिया है, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था कि जब मोशन का डायरेक्शन
और एक्सेलरेशन सेम जगह होता है। मोशन देखो नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे जा रहा है, इसलिए दोनों मैंने पॉजिटिव दिए। प्लीज रिपीट फाइनल वेलोसिटी। आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आई विल अगेन रिपीट। अब देखो मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन अलग रखो, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, वर्टिकल मोशन अलग, दोनों को सेपरेट सॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, वेलोसिटी देखो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है मेरा, सेम है। क्या आ रहा है वो? 2 मीटर पर सेकेंड। बट वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0 था, बट उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट दी है मुझे 5 मीटर, हाइट दी है मुझे 5 मीटर ऑब्जेक्ट की, तो मैं लगा दूंगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू 0 है मेरा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्लस 10 एंड डिस्टेंस कितना, 5, क्वेश्चन में दिया 5। सो v स्क्वायर इक्वल टू 100, v इक्वल टू 10। लेकिन 10 कहाँ? नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, -10 जे। आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? गायत्री आया आपको समझ में? बाकी सबको, जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन किए, स्टार्ट किया था तब 19 थे, अब 22 है, बाकी 3 स्टूडेंट्स को आया समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? आ रहा है? चलो ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो अब डिस्टेंस में दो टाइप, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अब देखो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हो सकता है, उसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया, और वर्टिकल हो सकते हैं। अब देखो वर्टिकल तो 5 दिया है मुझे, वर्टिकल उसने 5 मीटर कवर कर लिया, तो कौन सा पूछा है इनने, हॉरिजॉन्टल। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो आप देखते हो हॉरिजॉन्टल कितना कवर किया उसने, राइट? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। हाउ यू विल कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? आपको क्या क्या दिया है, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है, देखो v वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कितना दिया है आपको, वेलोसिटी आपको दिया है 2, आप 2 मीटर पर सेकेंड निकाल रहे हो। अब देखो इसमें कैसे हम निकालेंगे, हमें टाइम चाहिए। देखो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्टेंस सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा। पहले इसको टाइम इन एयर निकालो, पहले टाइम इन एयर निकालो, यहाँ से यहाँ गिरने में उसको कितना टाइम लग रहा है, वर्टिकल मोशन में उसको कितना टाइम लग रहा है नीचे गिरने में, जितना टाइम उसको वर्टिकल मोशन में गिरने में लगेगा उतना टाइम से मैं हॉरिजॉन्टल में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वर्टिकल टाइम कैसे निकालेंगे, आपको वर्टिकल क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है 10, आपका एक्सेलरेशन क्या है y एक्सिस पे 10, हाइट है आपका y एक्सिस पे 5, निकाल लो v इक्वल टू यू प्लस 80 से, v इक्वल टू यू प्लस 80, ये y एक्सिस पे लगा लो, तो v 10 है, u 0 है, a 10 है, t आ गया मेरा 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में ऊपर से नीचे गिरा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मीटर्स, तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया कितना, 2 मीटर्स। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 2i माइनस 5j, 2i माइनस 5j। सर v इक्वल टू 10,
v फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमने निकाला था ना y एक्सिस पे जयदीप, ये रहा -5j। क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है, देखो मोशन देखो, अगर आप ये यहां से स्टार्ट करते हो, ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके कंपैरिजन में देखो, देखो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाओ, इसको ओरिजिन बनाओ। अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव जा रहा है, वाई एक्सिस पे नेगेटिव जा रहा है, वाई एक्सिस पे नेगेटिव जा रहा है, इसलिए मैंने डिस्टेंस -5 लिया है। ठीक है, देखो इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे ओरिजिन बना दो। अब देखो जहां डिस्टेंस जा रहा है वेलोसिटी भी नीचे की तरफ जा रही है, देखो एक्सेलरेशन भी नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी नीचे, मोशन नीचे, इसलिए तीनों नेगेटिव, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस और पोजीशन। ओके, अगर सबको समझ में आया प्लीज टाइप 1, किसी को डाउट है तो प्लीज टाइप 0। सबसे रिप्लाई चाहिए, टोटल 22 स्टूडेंट्स हैं। आ रहा है? ठीक है, अब देखो हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन करेंगे, हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन करेंगे। स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, ये आपको इस बार एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन लीक कर दिया मैंने, और ये आपको पेपर में भी आएगा 11th के, बहुत फेमस क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये फेवरेट है टीचर का, लेकिन ये डेरिवेशन अब आपको करना होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखो मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस से, आई जस्ट चेंज कलर, मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को मैंने फायर किया विद सम वेलोसिटी v एंड एंगल थीटा, ये क्या करेगा? ऐसे डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा। अब इसमें आपको क्या क्या पूछते हैं? पहले तो पूछते हैं कितना रेंज कवर किया। मोस्टली आपका एम क्या होता है? आप कभी पत्थर फेंको, तोप का गोला फेंको, कुछ भी फेंको, आपका एक क्या क्या गोल होते हैं? आपका पहला चीज आपको देखते हो आप क्या, कितना उसने ट्रेजेक्ट्री कवर किया, कितना ट्रेजेक्ट्री कवर किया। दूसरा आप क्या देखते हो? उसकी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट। और दूसरा आप कितना देखते हो? उसने कितना टाइम लिया। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अब ये चीजें कवर देखते हो कि नहीं? कितना दूर पत्थर फेंकूंगा मैं, कितना ऊंचा पत्थर फेंक सकता हूँ। आप कई बार बॉल फेंकते हो हाइट पे, कई बार आप फुटबॉल को किक करते हो, कितना टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है। अब ये सब चीजें देखते हो कि नहीं? किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको, तो हम भी यही करेंगे। हम अभी क्या है, हमें बस ये पता है, हमें वेलोसिटी पता है, हमें एंगल पता है, और ग्रेविटी ट्रैक कर ही रहा है, ग्रेविटी ट्रैक कर ही रहा है, ग्रेविटी तो ट्रैक कर ही रहा है नीचे की तरफ। हमें v पता है, हमें थीटा पता है, हमें g पता है। क्या हम इन तीनों से वर्टिकल हाइट, जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट वो कवर कर सकता है क्या? चलो ओके, ओके आई एम शेयरिंग स्क्रीन।
एक्चुअली इस पावर बैकअप ना, तो क्या है लाइट जाके आती है तो राउटर रिस्टार्ट हो जाता है, बट इज बैकअप अगेन लाइट विल कम तो ये रिस्टार्ट होगा. तो इन केस इफ आई गो इन बिटवीन इफ लाइट कम्स ना, प्लीज वेट, आई विल जॉइन अगेन. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. आई वाज टेलिंग दैट हमें ये तीन चीजें निकालनी है. क्या? वी हैव टू फाइंड टाइम, ट्रेजेक्ट्री एंड वर्टिकल हाइट. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. मेरे को दिया क्या है? मुझे ग्रेविटी दिया है, मुझे वेलोसिटी दिया है, मुझे एंगल दिया है, मुझे ये तीन चीजें दी है. ठीक है, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. A projectile is fired with velocity v, making an angle theta with horizontal. Maximum height reached by the projectile is. Maximum height reached by the projectile is. कैसे करेंगे? मैं maximum height मतलब कौन सा component यूज कर रहा हूं मैं? X component और Y component? Which component I am using? Y component. I am using Y component, right? So आप सबको क्या करना है? Velocity का Y component निकालो. You just find Y component of velocity. क्या हो जाएगा? वी वाई क्या हो जाएगा मेरा? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा, राइट? वाई एक्सिस के साथ साइन थीटा हो जाएगा. वी साइन थीटा से ये क्या हो रहा है? ऊपर गिर जा रहा है. ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस. क्यों माइनस? क्योंकि अब वैल्यू लो, यू टेक माइनस. हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो फिर माइनस जी लो, माइनस जी. क्यों? मोशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे. मोशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव. चलो ठीक है, मुझे और कुछ दिया है क्या? मुझे इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की दी है, मुझे फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस की क्या होगी? जीरो. क्या मैं निकाल सकता हूं हाइट? कैसे? vy स्क्वायर is equal to uy स्क्वायर प्लस 2as 2ay इंटू s की जगह s को मैं किससे रिप्लेस कर दे रहा हूं? h से. ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच. एच क्या हो जाएगा मेरा? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. हाइट मिल गया मुझे, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. क्या पूछा है सर? फर्स्ट हाफ पीरियड दैट ऑब्जेक्ट विल बी गोइंग डाउन. अगर देखो सेकेंड हाफ में ऑब्जेक्ट डाउन जाएगा तो जी पॉजिटिव लेंगे, ऊपर जाते वक्त जी नेगेटिव, नीचे जाते वक्त जी पॉजिटिव. लेकिन अभी हम करेंगे क्या? हम सीधे डेरिवेशन कर दे रहे हैं. तो डेरिवेशन में क्या होता है? अभी हमने क्या निकाल लिया? हाउ यू इज वी साइन थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई. अब देखो मैं मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूँ. मैक्सिमम हाइट में मेरा कौन सा कंपोनेंट यूज होगा? मैक्सिमम हाइट में मेरा कौन सा कंपोनेंट यूज होगा? वी साइन थीटा यूज होगा कि नहीं? अथवा आ रहा है समझ में? हाइट के लिए मेरा वर्टिकल कंपोनेंट यूज होगा. मैं फिर से कर रहा हूँ. हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा वर्टिकली तो फाइनल वेलोसिटी y की जीरो हो जाएगी. एक्सेलरेशन y एक्सिस पे माइनस जी है. अब देखो ये माइनस जी लिया है मैंने, ऑलरेडी नेगेटिव मैंने इंक्लूड कर लिया है. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जी को फिर नेगेटिव मत लेना, ऑलरेडी आई हैव टेकन जी नेगेटिव. यू जस्ट पुट वैल्यू ऑफ जी 9.8. आ रहा है समझ में? तो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप नेगेटिव साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप फिर से मत लेना. ठीक है, अब मैं लगा देता हूं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as. एक वैल्यू डाल दो. वी वाई जीरो, यू वाई वी साइन थीटा माइनस 2g. एस को क्या कर दूंगा? वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट. एच आ जाएगा मेरा, अच्छा सॉरी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? तब क्या आपको कुछ क्वेश्चन कोई भी आए ऐसे टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आए, आप सीधे इसमें वैल्यू से आप सीधे h निकाल सकते हो। यू कैन डायरेक्टली फाइंड वर्टिकल हाइट। ठीक है, चलो ठीक है। क्या आप टाइम निकाल सकते हो? Can you help me to find time? Time t taken by projectile to reach ground again. देखो, ऊपर जाने के लिए t लगेगा टाइम, जितना ऊपर जाने के लिए उतना नीचे जाने के लिए, मतलब क्या, ऊपर जाने के लिए टाइम निकालो, फिर वही वर्टिकल में जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लगा उसको ट्वाइस कर दो, उसको ट्वाइस कर दो, उसको ट्वाइस कर दो। तो देखो मुझे टाइम निकालना है, v दिया है मुझे, u दिया है, a दिया है। क्या मैं ये लगा सकता हूँ फॉर्मूला? कैन आई पुट दिस फॉर्मूला? vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। मैं बस ये एक टाइम निकाल रहा हूँ ऊपर जाने का, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे जाता है क्या होगा? vy मेरा 0, uy आ जाएगा v साइन थीटा, ay क्या माइनस जी इंटू टी। टाइम क्या हो जाएगा? v साइन थीटा अपॉन जी। ये ऊपर जाने का टाइम, तो नीचे जाने का क्या, ट्वाइस कर दो, इंटू 2v साइन थीटा इंटू जी। तो आपको टाइम भी मिल गया, आपको हाइट भी मिल गया। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग और गेटिंग आंसर? आ रहा है? वेरी गुड। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेजेक्ट्री कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेजेक्ट्री, सेकंड वाला नहीं आया। देखो मैंने अभी तक हॉरिजॉन्टल टच ही नहीं किया, मैं वर्टिकल मोशन ही टच कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम मेरा वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है और हाइट भी वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करती है। तो आपका v इक्वल टू यू प्लस एटी। सुशील आपको समझ में आया क्या किया मैंने? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्सेप्ट वी यूज? आ गया ना? वेरी गुड। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। कुछ नहीं करना, टाइम मिल गया है मुझे, टोटल टाइम मिल गया है। टोटल टाइम कितना है? ऊपर से नीचे आने का टाइम मिल गया है मुझे। देखो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, टाइम वर्टिकल मोशन का निकाल के हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई कर दिया था, याद है? वर्टिकल का टाइम निकाल के हॉरिजॉन्टल स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया था। इफ यू सी नाउ हियर आल्सो हॉरिजॉन्टल स्पीड इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है? सिर्फ वेलोसिटी है। क्या हो जाएगा? v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v cos थीटा, कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, v cos थीटा इनटू टाइम, टोटल टाइम ये रहा, इनटू 2v sin थीटा अपॉन जी। स्पीड इनटू टाइम क्या आ जाएगा? v स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। अब देखो कई बच्चे नहीं होंगे जिनने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया, और जिन्हों बायोलॉजी वाले होंगे जिनको मैथ्स नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखो, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है। अगर आपको ये याद भी नहीं है तो आप सीधे इसको याद कर लो, क्योंकि और कहीं आपको ये यूज होने वाला नहीं है। तो v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। देखो 2 sin 30 इंटू cos 30 क्या हो जाता है? sin 2 इंटू 30 मतलब 60। ये एक फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये आप क्या कर लो, याद रख लो।
अदरवाइज डायरेक्ट ये रिमेंबर कर लो फाइनल। यस, ए आ गया। यस अथर्व, आपका डाउट है पूछो। अनम्यूट करूं आपको मैं? ओके वेट, अथर्व पवार। ओके, आई आस्क यू टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट। सर यस बोलो। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ सर, आपने बोला था कि सर जो मोशन वाई एक्सिस में होता है वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड नहीं होता, तो फिर हाँ, आपने वाई एक्सिस का टाइम एक्स एक्सिस से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? टाइम तो सेम रहेगा ना। टाइम तो देखो, जितना टाइम ये ऊपर नीचे नीचे आने में लगेगा, देखो एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ गया, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन थोड़ी कर पाएगा। टाइम तो दोनों का रिलेटेड है ना, टाइम तो दोनों का रिलेटेड है। जितना टाइम में ये वर्टिकल मोशन करेगा, उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल मूव होगा। एक बार ये ग्राउंड को टच हो गया, फिर तो हॉरिजॉन्टल मोशन बंद हो जाएगा। ठीक है सर। आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है। तो फाइनली हमारे फॉर्मूले आ गए हैं। ठीक है, हमारे ये फॉर्मूले हैं 3। ये दे, क्या है फॉर्मूला? H इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g टाइम 2v साइन थीटा, 2v साइन थीटा बाय g। ठीक है, अब क्या है, आपको ये डिसाइड, आप किस, ये तीनों किस चीज पे डिपेंड करते हैं? वेलोसिटी पे और एंगल पे। मतलब कि अगर आप वेलोसिटी और एंगल फिक्स कर लो तो आपको ये तीनों फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस। A projectile is launched with velocity 100 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. Find, ये 3 क्वेश्चन है, ट्राई करो। Students, when light will come, I will again go for 2 minutes. Okay, router will restart. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया मैंने 100 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पे, ऐसे जाएगा। मैक्सिमम हाइट क्या हो गया? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हंड्रेड स्क्वायर इंटू √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ग्रेविटी कितना है 10। आंसर आया किसी का? अब बताओ आंसर। 3
ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चंस? आया बच्चों का आंसर? ऑल डन। कितनों का हो गया? ओके, सो नाउ आई डू। चलो, पहले का आंसर आ गया सबका 375, राइट? 375 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या था? रेंज। रेंज आ गया सबका। क्या है रेंज? 500√3 v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट? 100 into 100 into साइन 120/10। ओके प्रत्युष, आपको ये साइन 120 आता है? मोस्टली आपने अभी क्लासेस आपकी हुई नहीं होंगी मेरे ख्याल से कवर, राइट? हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप मैथ स्टूडेंट हो? यू आर अप्लाइंग फॉर विच स्ट्रीम? पीसीबी, पीसीएम, पीसीबी? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो यू कैन रेफर दैट। अभी आप नए ज्वाइन किए हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कवर हुआ है, जो मैथ्स इन फिजिक्स होता है ना। एक चीज याद रखना, आप देखो साइन थीटा या साइन, अगर जैसे देखो साइन की वैल्यू साइन 60 और साइन 120 एक होता है। कैसे फाइंड करते हैं हम? जो ये अगर मेरा 90 से ज्यादा वैल्यू है, 90 से ज्यादा वैल्यू, तो 180 माइनस कर देता हूँ। 180 माइनस 120, तो देखो अगर मेरा जैसे 135 है अगर थीटा, अब मुझे निकालना है तो मैं 180 से माइनस कर दूंगा। 180 से माइनस करूंगा तो 45 आएगा। तो साइन 135 और साइन 45 सेम है। सिमिलरली साइन 120, मैं सब बायो स्टूडेंट्स के लिए बता रहा था, साइन 120 और 180 में से 120 माइनस करूंगा तो 60। तो साइन 120 और साइन 60 सेम है। सिमिलरली सपोज मेरा कभी थीटा आ जाए 150, अगर थीटा आ जाए मेरा 150, अगर मैं थीटा आ जाए 150, तो मैं साइन 150, अगर मैं 180 में से 150 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 30। तो साइन 150 और साइन 30 क्या है? सेम है। ये चीज क्या रखना, आप याद रखना, ठीक है? आया समझ में प्रत्युष? बायो स्टूडेंट्स, आपको आता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि देखो अभी ये 120 आ गया, ये 120 आ गया, अब मैं क्या करूंगा? 180 माइनस 120 क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 100 इंटू 100/10 इंटू साइन 60, साइन 60 क्या हो जाएगा? √3/2। 500√3, ये मेरा क्या आ गया? मैक्सिमम हाइट, सॉरी मैक्सिमम ट्रेजेक्ट्री रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। ये रेंज आ गया मेरा 500√3, और हाइट कितना हो गया मेरा? 375। स्टूडेंट्स टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? 2v साइन थीटा बाई 2 इंटू v क्या है मेरा? 100, साइन थीटा क्या है? √3/2 अपॉन g10। 2 कट गया, 10 कट गया। टाइम इज √3 इंटू 10, 10 इंटू
√3 क्या होता है 1.73, तो टाइम आ जाएगा 17.3 सेकेंड्स। अगर ऑप्शन आपको दिए हैं फ्रैक्शन मतलब कि इंटीजर में, तो आप सिर्फ 17 सेकेंड्स लिख दो। अगर न्यूमेरिकल है, सब्जेक्टिव है, तो आपको डायरेक्ट डेसिमल के साथ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो यूजुअली डेसिमल रखते नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। A projectile is launched at 15 degree so that it falls beyond the pond of length 20 meters as shown in figure. What should be the value of initial velocity so that the projectile falls between m and n? आपको इनिशियल वेलोसिटी की रेंज देनी है ताकि मेरा ऑब्जेक्ट m और n के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो फिर मुझे बताओ। कितनों को आ रहा है समझ में क्वेश्चन? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? कितनों को क्लिक कर गया? क्या करना है? किसी को क्लिक किया? व्हाट टू डू? फिफ्टीन डिग्री 15 डिग्री कितनों को हिट की? देखो 15 डिग्री से मत डरो, साइन इससे मत डरो, पहले देखो कि क्या करना क्या है। वेद को आया समझ में? ओके, सॉरी 15 है और इसलिए बोल रहा हूं 15 डिग्री 15 डिग्री। ठीक है, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। आपको क्या फाइंड करना है इसमें? इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई? फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड वाला, रेंज। देखो उसकी रेंज वेरी कर रही है। एक रेंज क्या है उसकी 30 मीटर और दूसरी रेंज क्या है 40 मीटर। तो मुझे 30 टू 40 मीटर के बीच में अपना फायर करना है ऑब्जेक्ट, 30 टू 40 मीटर के बीच में। वो किस पे डिपेंड करेगा? मेरा वेलोसिटी पे। अब देखो मैं जब रेंज 30 लूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो ये v नॉट है तो v नॉट फॉर्मूले में v नॉट डाल देता हूं, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। देखो 15 डराने के लिए दिया है, फाइनली ये क्या बन रहा है 30 बन रहा है अपॉन 10, 30 इंटू 10 इस। अब देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 20, v स्क्वायर बाय 20, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू 600, v इज इक्वल टू 10√6। क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है? देखो आप, सही है? सही किया है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है 40 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन 30 अपॉन 10, 40 इंटू 10, या अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, तो यहाँ पे 20 कर देते हैं इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 800, v इज इक्वल टू अंडर रूट 10 अंडर रूट, या फिर ये भी लिख सकते हो 20 अंडर रूट 2। तो आपकी v की रेंज क्या है 20 अंडर रूट 10 और 10 अंडर रूट 6, इसके बीच में रहेगा। मतलब क्या मेरा v नॉट की रेंज क्या होगी? ज्यादा किससे ज्यादा? 10√6 से ज्यादा, और किससे कम 20√2, इंक्लूडिंग 10√6 से फायर करूंगा तो डॉट m को टच करेगा, और 20√2 से फायर करूंगा तो डॉट n को टच करेगा, और बीच में से फायर करूंगा तो बीच में गिरेगा।
कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड और गॉट आंसर? हाउ मेनी अंडरस्टूड और गॉट आंसर? प्लीज टाइप 1. आ रहा है आपको? वेरी गुड. फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. इसमें फायदा क्या होता है? आपने इसको इक्वेशन के फॉर्म्स में, आपने इक्वेशन के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया अपने 2D, 2 डायमेंशन मोशन को, तो इजी पड़ जाता है. नहीं तो एक्स को अलग करो, वाई को अलग करो, सॉल्व करो, टाइम टेकिंग रहता है. चलो ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा नहीं होता, इनिशियल वेलोसिटी v ही है मेरा. उसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं. उसको हॉरिजॉन्टल पार्ट में v नॉट cos थीटा हो जाता है और वर्टिकल पार्ट में v नॉट साइन थीटा. मैं पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं. दोनों मिला के इनिशियल वेलोसिटी है कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर सिर्फ पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड v नॉट. अथर्व आ रहा है समझ में आपको? ओके स्टूडेंट, हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो गए. जिनने मिस किए हैं कुछ लेक्चर्स, वो पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. ठीक है, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball is thrown from a field with a speed of 12 meter per second at an angle of 45 degree with horizontal. What distance will hit the field again? क्या होगा आंसर? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला? रेंज, रेंज पूछा है. रेंज क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. वी क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा साइन 90 अपॉन जी क्या होगा? 10. 140, 90 तो 1 हो जाएगा, 144 बाय 10 इक्वल टू 14.4 मीटर. ये क्या हो गया? इसका रेंज हो गया. ठीक है, चलिए तो आ गया होगा, बहुत इजी है. चलो प्रोजेक्टाइल का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. लेट्स स्टडी वन मोर कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रोजेक्टाइल. देखो अभी ये इनिशियली मैंने क्या 45 की पता है, लेकिन साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा 90 हो जाएगा. साइन 2 थीटा है, हाइट नहीं निकाल रहा हूं, टाइम नहीं निकाल रहा हूं, इसमें 2 थीटा लगता है. आया? चलो ठीक है. अब देखो प्रोजेक्टाइल में एक और कॉन्सेप्ट रहता है. देखो सपोज ये, अभी कोई न्यू स्टूडेंट आया है क्या? हु जॉइन जस्ट नाउ? किसने ज्वाइन किया है? बस नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, सो दैट आई कैन हेल्प यू. सत्यम ने. ओके सत्यम, देखते हैं आपको आता है कि नहीं. प्रोजेक्टाइल है, वैसे आज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो आप एक्सेस कर लेना. ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा. नहीं आएगा तो आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर लेना, जितना भी है आप समझ सकते हो. ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स. सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को फायर किया, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? v. इसकी x कंपोनेंट वेलोसिटी क्या रहेगी? vx. और y कंपोनेंट vy. आ रहा है समझ में? यहां तक ये आ रहा है. ये v है, vx और vy.
अब रिलेशन क्या है इनमें, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन कैसे आया बताया मैंने आपको, वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा होता है, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, वी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट और मेन, और ये थीटा क्या है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या लिखा है फाइनली, आई एम इरेजिंग दिस, तो आपको क्या याद रखना है, वेलोसिटी v से लॉन्च किया मैंने, वेलोसिटी v से लॉन्च किया, ये वी एक्स है, ये वर्टिकल क्या है वी वाई। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट मेरा इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे आता है, मैं इनको v1 कर देता हूँ, हर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूंगा, v1 x v1 y। अब मैं जब इस पॉइंट पे आता हूँ सेकेंड पोजीशन पे, मैंने हवा पे लॉन्च किया, ठीक है, आप ध्यान देखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या मेरा वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगा, क्या मेरा वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगा, क्या मेरा वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगा, यस और नो, वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगा क्या, कुछ तो बोलो, नहीं, क्यों, ग्रेविटी है, स्पीड कम हो रहा है, ग्रेविटी वर्टिकल साइड पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी क्या करेगा, इसकी स्पीड कम करेगा, तो जो मेरा v2y है वो क्या होगा, कम होगा, लेकिन मेरा x कंपोनेंट v2x का क्या होगा, वो सेम रहेगा या चेंज होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो मेरा v2x कम हो गया, v2x सेम है, v2y कम हो गया, मेरा v2x सेम है, v2y कम हो गया, तो मेरा टोटल वेलोसिटी x की तरफ बेंड हो जाएगा, देखो टोटल वेलोसिटी x की तरफ बेंड हो जाएगा, देखो यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयर करो, टोटल वेलोसिटी मेरा कहाँ पे बेंड हो गया, x की तरफ बेंड हो गया। अब देखो, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is towards tangent, मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट, इस पॉइंट पे मेरा तो टेंजेंट है, हर पॉइंट पे टेंजेंट होता है, सर्कल में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो टेंजेंट होता है, उसके डायरेक्शन में मेरा क्या बन रहा है, वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये θ1 बड़ा था, θ2 कम हो गया, क्यों, क्योंकि x बढ़ गया, y कम हो गया, x बढ़ गया, y कम हो गया। ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं, नाउ आई कम टू थर्ड पॉइंट, बताओ इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरा v3y कुछ होगा क्या, v3y कुछ होगा, v3y कुछ होगा, y कॉम्पोनेंट में कोई वेलोसिटी 0 होगा, मेरा x कॉम्पोनेंट v3x सेम रहेगा कि नहीं। अब देखो मेरा सिर्फ x कॉम्पोनेंट बचा है, y कॉम्पोनेंट बचा ही नहीं, y कॉम्पोनेंट बचा ही नहीं, y कॉम्पोनेंट बचा ही नहीं, तो मेरा टोटल वेलोसिटी जो v3 है, जो v3 है वो क्या बन जाएगा, v3 क्या बन जाएगा, v3x हो जाएगा, मतलब क्या, सिर्फ x कॉम्पोनेंट बचा है, y कॉम्पोनेंट हट गया, y कॉम्पोनेंट हट गया। So now if you see when ball is going up, when object is going up, what I can say, see v3 is less than v2 is less than v1, सही है कि नहीं, क्यों, वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है, राइट, कैन आई से v3y is less than v2y is less than v1y, सही है कि नहीं।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। कैन आई से v1x v3x is equal to v2x is equal to v1x? सेम विथ थीटा, राइट? यस यस, थीटा भी चेंज होगा। अब देखो वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगा। इधर वेलोसिटी ऐसा जाएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसा जाएगा, क्योंकि y कंपोनेंट कम हो रहा है, x कंपोनेंट बढ़ रहा है। y कंपोनेंट कम हो रहा है, x कंपोनेंट बढ़ रहा है। अब मैं वापिस अब आगे आता हूँ। लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट हियर। अब देखो सपोज ये दोनों एक ही प्लेन पे, ये दोनों एक ही प्लेन पे, एक ही लाइन पे आमने सामने। तो देखो अब वापिस वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं? वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगा नीचे की तरफ, लेकिन बढ़ेगा v4y। सरिता कुछ डाउट है आपको? पूछो। हाँ पूछो, क्या हुआ? अनम्यूट करूं या यू विल टाइप? पूरा बताओ। यस आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आया तो प्लीज बताना, ठीक है? वन टाइप करके, ठीक है? पूरा बताना। देखो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या था? आई जस्ट इरेज दिस। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी v1 था, x कंपोनेंट v1x, y कंपोनेंट v1y विद एंगल θ1। θ1 क्या है? प्रोजेक्टाइल का एंगल है इनिशियल पॉइंट पे। इतना आया सरिता समझ में? ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा कि नहीं? अब देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी जो v1 थी वो v2 हो जाएगी, उसका v2 का x कंपोनेंट v2x होगा, v2 का y कंपोनेंट v2y होगा। बट v2y कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? ग्रेविटी एक्ट कर रही है वर्टिकल पार्ट में, तो x, लेकिन x सेम रहेगा कि नहीं? v2x सेम रहेगा कि नहीं? हॉरिजॉन्टल में कुछ ग्रेविटी नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो v2x सेम रहेगा। आया सरिता इतना? ठीक है। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है, तो वेलोसिटी x की तरफ बेंड होगा कि नहीं? x की तरफ ज्यादा बेंड होगा, x की तरफ ज्यादा बेंड होगा, राइट? देखो x की तरफ ज्यादा बेंड है, दोनों को देखो, इट इज बेंडिंग मोर टुवर्ड्स x। मानती हो कि नहीं? ओके प्रतीक, आई विल टॉक टू यू आल्सो। सरिता इतना आया समझ में? ओके गुड। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट जब मेरा हॉरिजॉन्टल पाथ, अब ऑब्जेक्ट जब मेरा बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया, तो क्या मेरा वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा? तो सिर्फ कौन सा पार्ट रहेगा मेरा? कौन सा पार्ट रह जाएगा? सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट रह जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्यों? टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। तो टोटल मेरा वेलोसिटी जो v3 है वो क्या होगा? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा कि नहीं? आया समझ में? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, v1 इज मैक्सिमम वेलोसिटी, v2 कम हो गया, v3 और कम हो गया। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है। देखो वर्टिकल कंपोनेंट v1 पे मैक्सिमम था, v2 पे कम हुआ, v3 पे सबसे कम, v3 पे तो 0 है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? सेम है। इतना आ रहा है समझ में? थीटा डिग्री
अच्छा, आपने बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ लिया है। चलो मैं आपसे बात करता हूँ, क्लास के बारे में मुझे याद दिलाना प्रतीक, ठीक है? क्या मैं उसमें चले जाऊंगा तो पूरा फ्लो चले जाएगा। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं ये बोल रहा था कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। सो देखो अब क्या होगा, फिर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगा नीचे की तरफ। क्या होगा नीचे की तरफ? वर्टिकल वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम, वो ऐसे ही है, डोंट वरी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? वर्टिकल वेलोसिटी अब आएगा v4y, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर से रहेगा v4x, और टोटल वेलोसिटी क्या होगा? v4। लेकिन अब वापस बढ़ेगा, अब वेलोसिटी क्या होगा? फिर बढ़ने लगेगा, फिर बढ़ने लगेगा v4। अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी फिर से बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल से तो सेम है, वर्टिकल वेलोसिटी फिर से बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है मेरा? फिर से ये अब y की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरा फिर y की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा, जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी मेरा v5y, हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा? v4x, और मोशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v5। थीटा क्या रहेगा? ये रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ। अब देखो, अब इधर उल्टा हो जाएगा, देखो v3x इज इक्वल टू v4x इज इक्वल टू v5x, बट फर्क क्या पड़ेगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? व्हाट विल बी द डिफरेंस? v5 is more than v4 is more than v3। नेक्स्ट क्या रहेगा? vy5 is more than v4, vy4 is more than vy3। चलो ठीक है, कितनों को ये पूरा समझ में आया? कितनों को यहां तक पूरा समझ में आया? या किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, याद रखो। इससे क्या थोड़ा आपको वेक्टर से धीरे धीरे आएगा, हाउ वी आर स्प्लिटिंग इनटू एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो आप मिलिट्री में देखोगे, मिलिट्री में देखोगे तोपें लगी रहती हैं, वो फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, व्हेन इन 2007 व्हेन आई वेंट टू कारगिल, माय फादर इज इन आर्मी, सो आई वेंट टू कारगिल। सो दैट टाइम व्हेन आई वेंट टू कारगिल, तो मैं बहुत सारी पोस्ट पे गया था, एटलीस्ट आई वेंट टू 3-4 पोस्ट। मैं पोस्ट पे गया था, तो जब मैं पोस्ट पे गया तो व्हाट आई सॉ, जो हमारी वेपन से तोपें, वो क्या है, ऑलरेडी एक वैल्यू पे अरेंज है, एक पोजीशन पे अरेंज है। और मैंने बोला कि इनको ऐसा क्यों रखा है? बोलते ये पाकिस्तान की पोजीशंस पे एम्ड है ऑलरेडी, विलेजेस पे, उनके जो होती है ना पोस्ट होती है पहाड़ों पे, टोपियों पे, जहाँ पे उनके बेस है, मिलिट्री बेस, बोले यहाँ पे ऑलरेडी ये फिक्स पोजीशन पे है। जैसे हम फायर करेंगे इसको, जैसे हम इसको फायर करेंगे, डायरेक्ट जाके उधर अटैक पोजीशन पे हिट कर देंगे। मतलब आई वेंट इन 2007, कारगिल वॉर के अप्रॉक्स 8 years बाद। So actually I observed everywhere, in all military posts, everything is arranged, all top and everything is arranged. That time I could not understand that how they can fix the position, because that time I was in 10th class. In 2008, when I went to 11th class, when I studied this, then I understood, अच्छा तो उनको तोप का वी पता था और उनको थीटा पता था, उससे वो हाइट और रेंज डिसाइड कर लेते थे। थोड़ा एरर रहेगा,
थोड़ा एरर रहेगा क्योंकि हमने इसमें हवा इंक्लूड नहीं किया। हवा से क्या है, थोड़ा फ्रिक्शन होगा, थोड़ा ऑब्जेक्ट एक्चुअल पोजीशन से कम जाएगा, लेकिन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो ठीक है, शैल आई प्रोसीड? 10 मिनट है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ 5-10। ठीक है, चलो ओके। In a projectile motion, velocity at maximum height is मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी, जीरो होता है सुशील। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, वी वाई इज जीरो, बट वी एक्स तो है ना, तो v इक्वल टू वी एक्स मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है, तो v cos थीटा हो जाएगा। क्या आएगा, v cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, u cos थीटा v। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for which the horizontal range and maximum height of projectile are equal. आपको थीटा की वैल्यू पूछी है जिसमें आपका h और r सेम है, for which the horizontal range and maximum height of projectile are equal. क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, दिस शुड बी इक्वल। इससे क्या मिल जाएगा, मुझे थीटा मिल जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। देखो h और r दोनों इक्वल होने चाहिए। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या, थीटा, फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन आर इक्वल, मतलब h और r इक्वल हो, तो क्या करेंगे, देखो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, दोनों इक्वल, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, g और g कट जाएगा, v स्क्वायर कट जाएगा, क्या आया मेरा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था साइन 2 थीटा क्या होता है, मैंने बोला था याद रखना, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने बताया था, इसको याद रखो, कई जगह यूज हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा अपॉन 2 लगा दिया मैंने, जी कट गया, वी स्क्वायर कट गया, 2 लगा दिया मैंने। अब देखो साइन थीटा कट जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। देखो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, तो 60 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, जिसे आप लिखते हो ना x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू √8, वैसे ही साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, तो 60 इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, वैसे ही tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4, ये याद रखना। ये एंगल से वैल्यू, tan क्या करता है, एंगल से वैल्यू, इनवर्स क्या करता है, वैल्यू से एंगल, तो क्या होगा आपका
बी ऑप्शन होगा। ओके, कितनों को ये समझ में आया, कितनों को बना? किसी को कोई डाउट? यू कैन आस्क मी। सरिता आपको डाउट है? पूछो। हाँ, आई विल अगेन बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। प्रत्युष आपको आ रहा है समझ में? आप न्यू हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस, ठीक है, वेरी गुड, यू वेरी इंटेलिजेंट। बस एक चीज का ध्यान रखना, कुछ चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, जैसे ये रिलेशन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ये टेन इनवर्स पढ़ा है, आप क्या करते करते क्वेश्चन समझ जाओगे। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक दो बच्चों के डाउट्स हैं। सर वो आर क्या है? रेंज। यस, आर देखो, जब मैं प्रोजेक्टाइल फेंकता हूँ, आर रेंज होती है, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये एच होती है वर्टिकल हाइट। आर फॉर रेंज। आया सुशील समझ में? एच मतलब वर्टिकल हाइट कितनी कवर की। तो ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ एक बार, ठीक है? देखो, मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, एच और आर इक्वल होना चाहिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्टाइल फेंका, द क्वेश्चन से आप समझ जाओगे प्रोजेक्टाइल का है। मैंने एक वेलोसिटी v से फेंका, उसका एंगल थीटा था। क्या दिया है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ रख देना है। आई जस्ट हैव टू इक्वेट देम, एच इक्वल टू आर। तब मैं इनको इक्वल रख दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे थीटा मिल जाएगा। तो क्या करूंगा? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन आर अपॉन जी, सॉरी। इतना है समझ में सरिता? अब कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो, वी वी स्क्वायर कट जाएगा, जी और जी कट जाएगा, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई जी इज इक्वल टू साइन टू, सॉरी जी कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। कितना है समझ में? मैंने आपको अब याद रखने को बोला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा हट जाएगा, हटा दो, क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। इतना है सरिता समझ में? tan थीटा इज इक्वल टू 4, कॉस को इधर ले जाऊंगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। हाँ, कल वेक्टर्स की शीट में डिस्कस करूंगा। मैं वेक्टर्स प्रोडक्ट डिस्कस करने वाला हूँ, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है? मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चंस और हैं। अब टाइम हो गया है, अभी 1 मिनट बचा है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 1 मिनट है। If an object is thrown at 45 degree to horizontal, the maximum height and horizontal height are related as, the maximum height and horizontal height are related as,
45 डिग्री है, डाल दो। हॉरिजॉन्टल हाइट क्या हो जाएगी, v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g, h हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g 1/√2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, h इक्वल टू v स्क्वायर बाय 4g। राइट, रेंज क्या होगी मेरी, v स्क्वायर साइन 2 इंटू 45/g क्या हो जाएगा, v स्क्वायर साइन 90 अपॉन g, r इक्वल टू v स्क्वायर बाय g। क्या रिलेशन है, h इक्वल टू v स्क्वायर बाय g की जगह r डाल दो, r/4, r इक्वल टू 4h। कितनों को बना या आया समझ में, आ रहा है समझ में? देखो आपको इस बार का पेपर बहुत इजी रहेगा क्योंकि मैं वेक्टर्स काफी कवर नहीं कर पाया हूँ और आपको टाइम लगेगा समझने में, तो इस बार पेपर बहुत इजी रहेगा आपका। लेकिन आप पढ़ो, एटलीस्ट आप पुराने लेक्चर्स देखो, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से लेक्चर्स देखने हैं, वो लेक्चर देख सकते हो, न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। डी, क्यों, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। कल हम वेक्टर्स की शीट करेंगे, मैं आपको कुछ, अब एटलीस्ट प्रोजेक्टाइल हो गया तो आई कैन गिव यू सम शीट्स टू सॉल्व, अब वो शीट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। कल आपके वेक्टर्स के डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है, थैंक यू।